हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और रिसेंटली बहुत ही अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड, उसकी समिट होती है और इंडिया की तरफ से एस जयशंकर जो है वो मीटिंग अटेंड करने जाते हैं यूएसए वाशिंगटन डीसी में। और इस समिट में पहलगाम अटैक की बहुत निंदा की जाती है, जहां पर आप देख सकते हैं ब्लॉक जॉइंट स्टेटमेंट स्ट्रांगली कंडेम्स पहलगाम टेरर अटैक, परपेट्रेटर्स शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। ये एक काफ़ी ही अच्छी डेवलपमेंट है भारत के लिए, क्योंकि आपको याद होगा जिस टाइम पर चाइना में एससीओ का समिट हुआ था, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ था, उस टाइम पर चाइना और पाकिस्तान ने पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो हुआ था उसका मेंशन समिट से हटा दिया था और भारत ने इसके बदले लास्ट स्टेटमेंट जो होती है उसके ऊपर साइन करने से मना कर दिया था। उसके बाद आपने देखा कि ये वाला जो एससीओ समिट था, बेसिकली जहां पर सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर इकट्ठा हो रहे थे, सडनली इंटरनेशनल मीडिया ने एससीओ के इस वाले समिट की चर्चा हुई। इसलिए नहीं कि ये समिट काफी अच्छा गया, द सारे कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर इकट्ठा हुए, इसलिए चर्चा हुई, क्योंकि हर जगह इंटरनेशनल मीडिया में यही हेडलाइन थी कि इंडिया ने फाइनल स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया। और इससे देखिए एससीओ की यूनिटी या फिर पावर का आप कह सकते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कम हुई। तो क्वाड में इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। क्वाड में प्रॉपर्ली इसकी निंदा करी गई और ये भी लिखा गया है ऑफिशियल डिक्लेरेशन में कि प्रॉपर्टर्स शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। इनिशियल में आपको ये बता दूं कि ये स्टेटमेंट सामने लाना ही बहुत बड़ी बात है। पहले लोगों ने यकीन ही नहीं किया था कि क्वाड में डिक्लेरेशन में पहली बार पहलगाम हमले को इस तरीके से मेंशन किया जाएगा। और ये एक क्लियर मैसेज सेंड करता है दुनिया को कि क्वाड कंट्री के जो बाकी मेंबर्स हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं। और जयशंकर साहब ने यूएसए में खड़े होकर मार्को रूबियो, पीछे खड़े थे यूएसए के रक्षा मंत्री हैं वो, वहां पर ओपनली खड़े होकर कह दिया है कि क्वाड कंट्रीज को समझना होगा कि भारत के खिलाफ अगर आतंकवाद होता है, जिसने भी वो आतंकवाद किया है, यहाँ भी उसके सोर्स है, वहां पर इंडिया अटैक करेगा। Word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो में जितनी भी गलतियाँ आपको दिख रही हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं नेक्स्ट टाइम उन गलतियों को ध्यान में रखकर वीडियो बनाऊँगा।